क्या आपको पैरालिसिस की दिक्कत है और आपकी हैंड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, आप अपने डेली के काम सही से नहीं कर पाते हो और जैसे कि बटन बंद करना या फिर बालों में कंघी करना या फिर कपड़े पहनना, इनमें आपको दिक्कत आती है? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंड मूवमेंट को वापस कैसे ला सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होगी, आपकी हैंड मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट वापस आने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैरालिसिस अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड की होती है तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। तो अगर राइट साइड पैरालिसिस होती है फिर भी वो अपने राइट हैंड का यूज करते रहते हैं, लेकिन जब पैरालिसिस लेफ्ट साइड की होती है तो पेशेंट लेफ्ट साइड डोमिनेंट नहीं होता है और फिर वहाँ पे उनको लेफ्ट साइड की मूवमेंट करने में दिक्कत आती है और वो लेफ्ट हैंड का रेगुलर यूज भी नहीं करते हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जॉइंट्स में इंप्रूवमेंट देंगे तो मूवमेंट अपने आप ही पेशेंट की सही होने लगेगी। तो आज हम 4 जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे: शोल्डर जॉइंट्स, आपका एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स और फिर फिंगर जॉइंट्स। आज मैं आपको इन चारों जॉइंट्स की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और इसको रेगुलर आपको अपने घर पे करना है, क्योंकि पैरालिसिस में अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयां खाकर ही सही हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी प्लस साथ में एक्सरसाइज करने की सलाह जरूर देते हैं और जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे अपनी बॉडी पे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए आप सबसे बेस्ट है, अगर मान लो आपको लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए जितना आप उठा सकते हैं। मान लो आपने यहाँ तक उठाया, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आप अपना राइट हैंड लीजिए, उसको ऐसे पकड़िए, ठीक है, और फिर इससे प्रेशर लगाइए, आप पीछे की तरफ इससे करिए, ऐसे करना है, ठीक है। नीचे से उठाया, यहाँ तक उठा, फिर राइट हैंड से ऐसे पकड़ा और राइट हैंड को ऐसे पीछे की तरफ किया। इससे जब आप करोगे ऐसे करके तो ये शोल्डर जॉइंट्स आपका सही होने लगेगा। यहाँ पे जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे करके कम होगी। और एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ, अच्छे से करिएगा। हाथ को ऐसे किया, स्ट्रेच, खुद से थोड़ा सा पीछे किया जितना हो रहा है, फिर दूसरा राइट हैंड लेके फिर उसको ऐसे करना है। इससे आपकी मूवमेंट शोल्डर की सही होगी। इसके बाद हम आते हैं एल्बो के पास। एल्बो जॉइंट्स में इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका है, आप वैसे ही अपने एल्बो को ऊपर उठाइए। एल्बो में क्या मूवमेंट हो सकती है, आप या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब इसके लिए बेस्ट है आपको, आप अपने एल्बो को ऐसे उठाइए, मान लीजिए आप यहीं तक उठा पा रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से, जो आपका हाथ सही है वहां से इसको सपोर्ट करिए और फिर पीछे तक लेके जाइए, ठीक है। यहाँ से आपने नीचे से ऐसे उठाया, यहाँ तक आपका हाथ उठा, फिर यहाँ पकड़ के सपोर्ट देके फिर इसको पीछे तक लेके जाना है। इस केस में आप ये वाली गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे फिर चांसेस है कि आपका पेन एग्रावेट हो सकता है, इसीलिए सपोर्ट देकर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्ट की मूवमेंट की, यानी कि कलाइयों की मूवमेंट। तो कलाइयों की मूवमेंट क्या होती है, 360 रोटेशन हो सकती है या फिर आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आप अपनी कलाई, जो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है, उसको ऐसे पकड़िए, अपने फिंगर्स को ओपन करिए, हाथ की ये जो राइट हैंड की उंगलियां हैं उसको ऐसे फंसाइए और फिर ऐसे पीछे की तरफ उसको स्ट्रेच करिए, फिर नॉर्मल, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच, फिर नॉर्मल, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच। ऐसे आपको दिन में 3-4 बार करना है और एक बार में 20 टाइम्स करना है, यानी कि 20-20 के सेट दिन में 3-4 बार करिए। अब हम बात करते हैं फिंगर जॉइंट के बारे में। फिंगर जॉइंट अक्सर पैरालिसिस पेशेंट में फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ क्लोज होती है, तो आपको उसको खोलना है। खोलने के बाद उसको ऐसे पकड़िए और फिर जैसे मैंने रिस्ट में बताया कि थोड़ा ऐसे स्ट्रेच, फिर वापस नॉर्मल, फिर स्ट्रेच, फिर नॉर्मल, आप ये करिए। इसके साथ साथ अगर मान लो आपके फिंगर में ज़्यादा दिक्कत है तो हाथ से खोलकर इसको थोड़ी देर बैक की तरफ ऐसे पुश करिए और साथ में आप दूसरे हाथ से फिंगर की रोटेशन भी करवा सकते हैं। ऐसे सारे फिंगर की करानी है बारी बारी। इससे क्या होगा कि जो स्टिफनेस होगी वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसके साथ साथ आपको मार्केट से एक स्माइली बॉल लेके आनी है जो स्पॉन्ज टाइप की होती है।
ऐसी आपकी वो बॉल दिखेगी या येलो कलर की भी हो सकती है। अब इससे क्या करना है, आपकी जो मुट्ठी बंद हो गई है पैरालिसिस की वजह से, फिंगर्स को खोलना है और इस बॉल को उसके बीच में रख के इसको प्रेस करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी ग्रिपिंग सही होगी, आप पानी का ग्लास भी पकड़ने लग जाओगे। लेकिन ये रेगुलर करना है, दिन में 3-4 बार तो ज़रूर करना है और एक बार में 20 टाइम करना है, यानी कि 20-20 के सेट होने चाहिए दिन में 3-4 बार। एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आप लेफ्ट हैंड से चीज़ों को पकड़ पा रहे हो। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट को भी बताता हूँ जिनकी हैंड की मूवमेंट या फिंगर की मूवमेंट सही से नहीं हो पाती है, और आप यकीन मानिए 1.5-2 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं और अक्सर इसकी वजह से वो डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। बट आप अगर सही तरह से, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई है, वैसा करके आप अपना काम एटलीस्ट डेली का खुद से कर पाओगे। अगर आप इन सेट्स को, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, दिन में 3 बार करिए और 20-20 के सेट करिए, और फिर 2 महीने के बाद आप चमत्कार देखेंगे। आपकी जो हैंड की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एटलीस्ट आप अपना काम कर पाओगे। बाकी अगर आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत है या आपके किसी रिलेटिव को ये दिक्कत है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपका भी पैरालिसिस ठीक हो सकता है, पैरालिसिस के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है और आप भी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।